बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब और देखते हैं कि आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और प्रोटीन से भरपूर एक खुराक है, एक मेन्यू कह लें इसको, एक डिश कह लें इसको, दलिया। तो ये गंदम का दलिया जो है मुझे तो बहुत पसंद है और ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि दलिया बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने 2 कप जो है ये दलिया लिया है और इसको अच्छी तरह से मैंने जो है वो साफ़ कर लिया है। आपने डिब्बे वाला जो दलिया है वो नहीं लेना, जो अमूमन ये जिस तरह का गंदम का पिसा हुआ दलिया है ये आपने लेना है। तो यहाँ पे ये 2 कप दलिया है मेरे पास। 1 कप मैं इसमें शामिल करूँगा चीनी। आप लोग चीनी अपने जायके के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। आप लोग इसकी चीनी की जगह पे शक्कर या गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगा ऑयल। ये 1 से 1.5 लीटर मैं इसमें शामिल करूँगा पानी। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगा 1 लीटर मिल्क। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया और पैन में मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगा दलिया और दलिया डालकर मैं इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगा कि गंदम का या दलिए का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसमें एक बहुत प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो इसको जो है मैं तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेता हूँ। तो दलिए को भूनते हुए जो है वो 2 मिनट हो चुके हैं और एक बड़ी प्यारी सी सौंधी सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। तो अगर आप इसको ऑयल या घी में नहीं भूनना चाहते तो आप सिंपल इसको इसी तरह पैन में डालें और सिर्फ इसको रोस्ट कर लें। 1.5 से 2 मिनट रोस्ट कर लें और फिर इसमें पानी शामिल कर दें। तो यहाँ पे दलिया जो है वो भुन चुका है। मैं इसमें शामिल कर दूँगा पानी। यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया 1.5 लीटर पानी और अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगा कि दलिया हमारा जो है वो तकरीबन गल जाए। तो यहाँ पे दलिए को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और दलिया हमारा जो है वो ये देखें आधे से ज़्यादा गल चुका है। इसको मैंने जो है वो मीडियम आंच पे पकाया था। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा दूध। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 लीटर दूध और अब मैं इसको मज़ीद जो है वो कवर करके पकाऊंगा कि इतना कि दलिया हमारा फुल कुक हो जाए और ये गाढ़ा भी हो जाए। तो दलिए को मैंने कवर करके मीडियम लो आंच पे जो है वो 15 से 20 मिनट और पका लिया। तो अब मैं दलिया हमारा जो है वो बिल्कुल गल चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका ढक्कन उतार कर तो इसको इतना पकाऊंगा कि ये दूध जो है वो ज़रा खुश्क हो जाए इसमें और दलिया हमारा गाढ़ा गाढ़ा हो जाए। तो फिर मिलते हैं हम आपसे। वो दलिए को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और ये देखें दूध दलिया गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगा चीनी। तो चीनी आप अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप जो है वो इसमें शामिल किया है। आप चीनी की जगह पे गुड़ या शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो है हम लोग पकाएंगे इसको मज़ीद के जो चीनी का पानी है वो भी इसमें खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे दलिया हमारा जो है वो पक चुका है और ये देखिए गाढ़ा हो गया है। आपने इसकी यही कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप इसको ज़्यादा गाढ़ा करोगे तो ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए जो है ना आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। ये देखें ये इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब इसका चूल्हा मैं कर देता हूँ बंद। तो इसको मैं आपको बाउल में निकाल कर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दलिया जो हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। तो मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये दलिए की एक डिफरेंट सी रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान है और ग़िज़ाइयत में प्रोटीन से भरपूर जो एक ये खुराक है आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा आप मेरी जो भी रेसिपी ट्राई करते हैं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा
कि ट्राई करने के बाद उसकी जो आउटपुट है, एंड रिज़ल्ट है, वो किस तरह का निकलता है। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ दोबारा फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।